Good morning, plus one commerce. Today, our topic will be emerging mode of business. Introduction. Few decades back, यदि थोड़े समय पहले की बात करें, वन कैन नॉट थिंक ऑफ सिटिंग इन वन ऑन्स ड्राइंग रूम, कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोच सकता था कि अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए गेटिंग रेलवे टिकट, वो रेलवे टिकट ले सकता है, एयर टिकट ले सकता है या कुछ भी चीज़ बुक करा सकता है। लेकिन आज अब की बात करें तो ये बहुत कॉमन हो गया है आम लोगों के लिए। यस, यू नीड नॉट ट्रेवल फ्रॉम योर रेजिडेंस टू रेलवे स्टेशन। अब आपको रेलवे स्टेशन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। यस, यू नीड नॉट बॉदर अबाउट ट्रैफिक सिग्नल्स। आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि ट्रैफिक सिग्नल होगा या नहीं होगा। जीपीएस से आपको ये भी पता चल जाता है बेटा कहाँ पर कितना जाम है और कितना लंबा रास्ता है। ऑन योर वे टू रेलवे स्टेशन यू नीड नॉट वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम इन ए लॉन्ग की। आपको लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। अबव ऑल यू नीड नॉट वेस्ट योर मोस्ट प्रेशियस टाइम। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको आपका कीमती वक्त ज़ायर करने की ज़रूरत नहीं है। येस, वी आर डिस्कसिंग। जी हाँ, हम क्या डिस्कसिंग कर रहे हैं? अबाउट ऑनलाइन बुकिंग। नाउ लेट अस थिंक ऑफ, अब सोचो हाउ इट विल बी, कैसे रहा होगा ये। इफ़ वी आर एबल टू गेट अवर नीड डिलीवर्ड एट डोर स्टेप, यदि हमें हमारी ज़रूरतें जो हैं हमारी दरवाजे के आगे ही मिल जाएं, तो हम क्या क्या चीज़ इसमें क्लियर करने वाले हैं बेटा? ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स, यानी बिजनेस क्या है, कॉमर्स क्या है, स्कोप ऑफ ई कॉमर्स क्या है, ई बिजनेस क्या है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं, बिजनेस रिस्क क्या होता है, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ई बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन, आउटसोर्सिंग का मतलब जानेंगे इस चैप्टर में, फीचर ऑफ आउटसोर्सिंग जानेंगे, स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग, नीड फॉर आउटसोर्सिंग, कंसर्न ओवर आउटसोर्सिंग। तो बेसिक एंड की कंसेप्ट, की बिजनेस या की टर्म्स। ई बिजनेस आप देखेंगे, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक। ई बिजनेस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस एक्टिविटी। ई बिजनेस का मतलब है अपनी बिजनेस की एक्टिविटी को परफॉर्म करना बाय द मीड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, यानी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, थ्रू द मीन्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक वे के माध्यम से आप अपनी बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिक वे से जोड़ सकते हैं। वायरस, वायरस क्या है? वायरस की फुल फॉर्म है, वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स अंडर सीक। ई ट्रेडिंग, ई ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ई ट्रेडिंग इन्वॉल्व सिक्योरिटी ट्रेडिंग, जैसे ऑनलाइन कोई भी चीज़ हमने खरीदनी है, बेचनी है, शेयर करनी है, ये एक तरह का आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी है। डिजिटल कैश, देखिए आज के टाइम में आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आपकी जेब में ही पैसा हो। आपके पास यदि प्लास्टिक कार्ड है, आपके पास एटीएम है, आपके पास डेबिट कार्ड है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो आप उसके माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हो। उसे ही डिजिटल कैश का नाम दिया गया है। तो डिजिटल कैश का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कैश इंस्टेड ऑफ एक्चुअल मनी ना भी हो आपके पास, विच एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस, आल्सो नोन एज साइबर करेंसी। इसको एक साइबर करेंसी के नाम से भी आप जानते हैं। तो डिजिटल कैश के माध्यम से आप किसी की पेमेंट कर सकते हैं। स्वीट शॉपिंग, फर्म्स दैट आउटसोर्स सीक्स टू रिड्यूस देयर कॉस्ट एंड गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द लो कॉस्ट मैन पावर। एक फर्म बेटा क्या चाहती है कि वो मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो हमारे कस्टमर को दे। तो जो कस्टमर को जो फायदा होता है, फॉर एग्जांपल सेल लगती है दिवाली पर, बेटा इसको स्वीट शॉपिंग के नाम से जानेंगे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो आप करते हैं, अमेजन से आप जो चीज़ मंगाते हैं। ई कॉमर्स रेफर्स टू ए फर्म, ई कॉमर्स का मतलब उस फर्म से है जो इंटरेक्ट करती है विद इट्स कस्टमर, इसके कस्टमर के साथ, एंड सप्लायर के साथ ओवर इंटरनेट। किसके ऊपर? इंटरनेट के ऊपर। नेक्स्ट है SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर। इट इज़ द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन इनक्रप्टिंग एंड सिक्योरिंग वाइटल यूज़र इंफॉर्मेशन। अभी थोड़े टाइम पहले आपने सुना भी होगा कि जो फेसबुक है, जो आपका व्हाट्सअप है, ये आपके डाटा को लीक कर रहा है। तो बेटा SSL एक ऐसी टूल है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो ऐप हैं उनको सिक्योरिटी में ला सकते हैं। आप अपने क्रेडिट कार्ड को, जैसे आपका डेबिट कार्ड है, उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं लीक ना हो,
तो जितने भी बैंक होते हैं बेटा, वो सिक्योरिटी की दृष्टि से इसको लेकर के रखते हैं ताकि उसके कस्टमर का जो पैसा है, प्रेशियस पैसा है, वो वेस्ट ना हो। तो एसएसएल जो है वो एक टेक्नोलॉजी है जो बैंक यूज़ करता है, और बैंक क्या बहुत सी फर्म में भी यूज़ करती हैं, ताकि जो क्रेडिट कार्ड है, आपके डेबिट कार्ड हैं, आपके ऑनलाइन जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप डालते हैं नेट के ऊपर, वो सिक्योर रहे। ई प्रोक्यूरमेंट, देखिए इट इन्वॉल्व्स इंटरनेट बेस, इसका मतलब है इंटरनेट। सेल जो है वो की जाती है बिजनेस फर्म की, किसके पास की जाती है? डिजिटल मार्केट प्लेस के ऊपर। देखिए आपके पास, मान लीजिए आपको कोई चीज़ मुंबई से मंगानी है, तो इतना वक्त किसी के पास नहीं होता कि आपको मुंबई जाना पड़े और वहाँ से वो लेके आना पड़े, वक्त क्या पैसा भी नहीं होता। तो डिजिटल मार्केट प्लेस क्या करता है कि आपको एक फंक्शन प्रोवाइड कराता है कि आपको वो जो चीज़ है वो आपके डोर स्टेप तक ला करके देता है। BPO, द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी टू थर्ड पार्टी इन ऑर्डर टू रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व। ये बेटा आपका क्या है, एक प्रोसेस है जिसके बीच में एक बिजनेस एक्टिविटी काम कर रही है और दो पर्सन है, मान लीजिए आप है और दुकानदार है। तो BPO क्या काम करता है, वो थर्ड पार्टी का काम करता है, वो आप दोनों को कनेक्ट करने का, यानी कस्टमर को और सप्लायर को कनेक्ट करने का काम करता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग, द एक्ट ऑफ सेलिंग एंड बाइंग एनीथिंग ऑनलाइन, आप क्या कहेंगे? ऑनलाइन ट्रेडिंग। ई बिडिंग, मोस्ट शॉपिंग साइट्स हैव कोट योर प्राइस, अधिकतर जो शॉपिंग साइट्स होती हैं ना वो आपके प्राइस को जानती है, और क्या करते हैं वो कई बार आपके लिए बोली लगाते हैं कि आपने देखा होगा अमेजन पे सेल आती है बेटा, मार्केट से भी आपको कम दाम पे वहाँ पर सामान मिल जाता है। ये ई बिडिंग ही है आपका। दिस रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ऑक्शन ऑनलाइन। कई बार क्या करते हैं कि जो नीलामी होती है वो ऑनलाइन कर की जाती है, ताकि आप क्या कर सकें बेटा, उस चीज़ को वहीं पर ही अपनी जगह पर ही मंगा सकें, या अपनी जगह से ही उस चीज़ की आप बोली लगा सकें। कॉल सेंटर, कॉल सेंटर के बराबर में आप देख रहे होंगे स्पोर्ट 24/7, ये आप देख रहे होंगे। फर्म जनरली आउटसोर्स देयर कस्टमर सपोर्ट टू थर्ड पार्टी। जो फर्म होती है बेटा, जो कोई भी फर्म होती है वो इन कॉल सेंटर को बना करके रखती है, क्योंकि हर वक्त वो फर्म जो है वो बात नहीं कर सकती है आपसे किसी इशू पर। तो इस इशू को शॉर्ट आउट करने के लिए बेटा वो कॉल सेंटर बना करके रखते हैं। और जैसे आपने भी देखा होगा, आपके पास सभी के पास मोबाइल है, तो मोबाइल में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कस्टमर केयर पर बात करके उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो वो 24/7 का मतलब है 7 डेज काम करते हैं, 24 आवर्स काम करते हैं, और कोई भी चीज़ है वो आपको इन्फॉर्मेशन उसकी दे देते हैं। यदि आप उनके लेवल की बात नहीं है तो वो कोई दूसरा रास्ता आपको सुझा सकते हैं। कैप्टिव बी यूनिट, BP यूनिट, द आउटसोर्स यूनिट ओवर विच द आउटसोर्सिंग फर्म हैज़ कंट्रोल। आउटसोर्सिंग फर्म को जहाँ से कंट्रोल किया जाता है। हॉरिजॉन्टल, द थर्ड पार्टी विच अंडरटेक आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम मैनी फर्म। जब मैनी फर्म से आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है बेटा। डूइंग ए वाइड वेराइटी ऑफ जॉब, जो कई तरह का काम कर रही हैं। अब एक चीज़ यहाँ रखेंगे कि मैनी फर्म और वेराइटी ऑफ जॉब्स, और वर्टिकल में क्या याद रखेंगे बेटा, ये थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ ये क्या है, ओनली सर्टेन स्पेसिफिक जो है इसके अंदर एक्टिविटी की जाती है। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी की जाएगी तो वर्टिकल, और वेरियस की जाएगी तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। B2B कॉमर्स यानी बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स, B2C कॉमर्स यानी बिजनेस टू कॉमर्स, इंट्रा बी कॉमर्स यानी फर्म के अंदर ही बिजनेस कर रहे हैं, और कॉमर्स टू कॉमर्स यानी बिजनेस को कंज्यूमर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है बेटा आपका C2C इंट्रा बी, और B2C B2B, वर्टिकल आपका हॉरिजॉन्टल, कैप्टिव बी यूनिट, कॉल सेंटर क्या होते हैं मैंने बताया, ई बिडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग बताया, BPO बताया, ई प्रोक्यूरमेंट बताया, SSL ई कॉमर्स, स्वीट शॉपिंग क्या है, डिजिटल कैश क्या है, ई ट्रेडिंग, वायरस, ई बिजनेस क्या है, हम क्यों ऑनलाइन ट्रेडिंग पर आ गए, हमने क्या ऐसा फ़ायदा अपना देखा। तो सारी चीज़ें बेटा इसके अंदर बताई हुई है।